तो हाँ जी गाइस, तो आइल्स में जो दो मोड्स रहते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के होते हैं। एक तो एकेडमिक आइल्स की एग्ज़ाम होती है और एक जनरल ट्रेनिंग के आइल्स की एग्ज़ाम रहती है। तो वो तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता दिया कि क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह। चार मॉडल्स रहते हैं। तो आज हम बात बात करेंगे अपने आइल्स के टेस्ट में दो और मोड्स रहते हैं कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहोगे या पेपर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी या पीबीटी। उसके मेरे हिसाब से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज़ गुड एज़ कम्पेयर टू पेपर बेस्ड, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो सारे मॉड्यूल्स होते हैं वो सब आपको कंप्यूटर पे सॉल्व करना होता है। आपको लिखना कुछ नहीं होता, आपको बस माउस लेके क्लिक करना होता है। अभी जैसे कि लिसनिंग में आपको हेडफोन्स वगैरह देते हैं, आप लगाते हो, आपका ऑडियो शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे आप वो सुनते हो ना, जब जैसे जैसे आप ऑडियो सुनते हो वैसे वैसे आपको आंसर्स अगर मिल जाते हैं तो वैसे वैसे आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो, फटाफट करके क्लिक कर सकते हो, तो आपका टाइम बच जाता है। तो इसलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अच्छी है, क्योंकि आपका टाइम बच जाता है, दूसरा आपको लिखना नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप लिखते हो ना, तो लिखते लिखते आपका दूसरा आंसर जो है वो मिस हो जाता है, क्योंकि आप उसके स्पेलिंग में, उसके ये सब में आप बिजी हो जाते हो, तो दूसरा आंसर वो स्किप हो जाएगा, क्योंकि ऑडियो आप पॉज नहीं कर सकते, वो चलता रहता है। तो इसलिए, और जो सेकेंड वाला होता है, अभी लिसनिंग के मॉड्यूल में एक क्वेश्चन रहता है कि एक ऐसे दो कॉलम्स रहते हैं, एक में पिक्चर्स दिए हुए रहते हैं या फिर कुछ भी, मतलब यहाँ पे अगर दो साइड पे ऐसा होता है, जैसा आएगा वैसा। अगर इस साइड पे पिक्चर्स होते हैं तो यहाँ पे उसके आगे ब्लैंक्स रहते हैं, लाइक ब्लैंक बॉक्सेस रहते हैं, और या इस साइड पे ऐसे उनके आंसर्स रहते हैं, लेकिन वो शफल्ड रहते हैं। और जैसे जैसे आप सुनते हो वैसे वैसे आपको बस वो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है ना, जो जो सही आंसर है, वो आपको माउस से क्लिक करके उठा के उस बॉक्स में जाके रखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो वो आसान पड़ जाता है। क्योंकि अगर बात की जाए पीबीटी की, तो पीबीटी में तो भाई आपको लिखना पड़ता है, कि वही आंसर आपको पूरा लिखना पड़ता है। तो लिसनिंग में तो यही है बस कि सब जगह आपको लिखना पड़ता है। पीबीटी में तो आपको सुनते सुनते लिखना पड़ता है। एक एक तो आप कर सकते हो कि आपको रफ पेज दिया जाता है पेपर बेस्ड टेस्ट में। तो पेपर बेस्ड टेस्ट में क्या करते हैं कि पहले सब आंसर सुनते हैं, क्वेश्चंस देख पढ़ते हैं, उसके बाद सुनते हैं, सुनने के बाद एक रफ पेज पे सारे आंसर्स लिख लेते हैं कि हाँ भाई ये आंसर है, ये आंसर है, ए बी सी डी जितने भी हैं वो उसके आगे आंसर्स लिख लेते हैं, और उसके बाद वही आंसर्स अपनी जो मेन आंसर शीट है उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि लास्ट में आपको वो लिखने के लिए टाइम रहता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। तो उस उस हिसाब से आई थिंक कि कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वही वहीं पे आप टिक कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, सॉरी क्लिक, आप माउस लेके बस क्लिक करना है यार, क्लिक करने में कितना देर जाता है, तो क्लिक करने में बहुत तो आसान हो जाता है ना। तो रीडिंग में भी तो वैसे वही है। तो अगर रीडिंग मॉडल की बात की जाए तो रीडिंग मॉडल में भी तो वही है कि ट्रू है या फॉल्स है वो आपको टिक करना, मतलब क्लिक करना पड़ता है कंप्यूटर बेस्ड में। और पेपर बेस्ड में आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है, TRUEFALSE ऐसे सब लिखना पड़ता है। तो देख लो भाई, अगर आपकी स्पीड फास्ट है, आप राइटिंग में बहुत ही तेज़ हो, तो आप पेन पेपर बेस्ड ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर आपको लिखना पसंद नहीं है, जैसे कि मेरे को लिखना बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर बेस्ड लिया था। तो कंप्यूटर बेस्ड में बहुत ही इजी है भाई, बस माउस लो, इधर उधर ड्रैग करो, क्लिक करो। और हाँ, ऐसा भी है कि एक ऑप्शन है रीडिंग मॉडल में, एक ऑप्शन है कि जो आपको कीवर्ड्स, आपको अब अगर आप एक पैसेज पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है और ये आगे जो क्वेश्चन है उसमें कहीं पे लग सकता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप हाईलाइट करके रख सकते हो। अभी पेन पेपर में आपको अंडरलाइन करके रखना पड़ता है। तो अगर आपको बाद में देखना हो तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा ना, आपको वापस वापस पढ़ने की, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो एक प्लस पॉइंट है कंप्यूटर बेस्ड में। और वही क्लिक का जो रहता है सब कुछ, तो वो एक है। और अगर बात की जाए राइटिंग की, तो राइटिंग मॉड्यूल में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अच्छा है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में वर्ड काउंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में। तो पार्ट 1 में जैसे पार्ट 1 में हमें 50 वर्ड्स में लिखना होता है,
और पार्ट 2 जो है वो 250 वर्ड्स का लिखना होता है। तो अभी हम ऐसे मतलब एक तो वो एग्ज़ाम का प्रेशर, ऊपर से जो टॉपिक अगर हमको नहीं सूझ रहा है कुछ भी तो उसका प्रेशर, उसके ऊपर से अगर आप पेन पेपर ले रहे हो तो पहले ही आइडिया सूझ नहीं रहे, उसके ऊपर अगर आपको मैन्युअली वर्ड्स काउंट करने पड़ेंगे तो वो तो भाई आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ सकते हो। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ऐसा नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप जैसे जैसे टाइप करोगे ना वैसे वैसे आपको वहाँ पे वर्ड काउंट दिखेगा, जहाँ पे आप लिख रहे हो ना वहाँ पे वर्ड काउंट रहता है, तो जैसे जैसे आप टाइप करोगे वैसे वैसे प्लस होता जाएगा। तो इसके इस हिसाब से आपको पता चलेगा कि कितने वर्ड्स आपको और उसमें ऐड करने हैं, तो वो आपको ईजिली हो जाएगा। आपका मैन्युअली जो काउंटिंग है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। और बात की जाए टाइमर, टाइमर भाई टाइम तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो टाइमर जो है वो पेपर बेस्ड में तो भाई पेपर बेस्ड में तो हमें ऊपर ऐसा घड़ी की तरफ देखो कि हाँ भाई इतना इतना देर अपने मतलब इतना टाइम हमारे पास बचा है, हम अपने को ऐसा। लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो स्क्रीन के ऊपर ही बीच में ऐसा बड़े ब्लॉक लेटर्स में उन्होंने टाइमर सेट किया हुआ है कि इतना इतना टाइम बचा है। और जहाँ पे मतलब वो अलर्ट हो जाता है कि जब 10 मिनट बाकी रहते हैं तो वो जो क्लॉक का जो टिकिंग है ना वो लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। तब तो आपको पता चलता है कि आपकी नज़र उस पर चली जाती है कि अरे भाई 10 मिनट रह गए, तो आप वो फटाफट करने लग जाते हो क्योंकि 10 मिनट का टाइमर रेड में ब्लिंक करने लगता है। उसके बाद 5 मिनट्स का भी जब होता है तब एक वो डबल बार ऐसा पॉप होता है कि हाँ भाई अलर्ट 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 ऐसा वो देता है। तो हाँ पेपर बेस्ड में थोड़ा मतलब पेपर बेस्ड दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप राइटिंग में फास्ट हो तो। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो फिर आप पेपर बेस्ड के लिए जा सकते हो। क्योंकि राइटिंग में तो भाई सोचना पड़ता है कि आप क्या लिखने वाले हो, क्योंकि ग्रामर की क्योंकि राइटिंग में क्या वो देखते हैं कि ग्रामर कैसा है और स्पेलिंग सही है क्या, ग्रामेटिकली वो लाइन करेक्ट है क्या, वो सब देखते हैं। तो राइटिंग में आपको देखना पड़ता है अपने सेंटेंस की फॉर्मेशंस, और लॉजिकली वो करेक्ट है क्या नहीं ये भी वो देखते हैं कि आपने जो कंटेंट लिखा वो लॉजिकली सही भी है या नहीं। जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ बाबा मैं पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं दे सकती या दे सकता क्योंकि मेरी स्लो है राइटिंग, हैंड राइटिंग मतलब राइटिंग स्पीड मेरी स्लो है, या फिर मेरी इंग्लिश फॉर्मेशन थोड़ी ठीक ठाक है, तो अगर आप ऐसा आपको लगता है तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जा सकते हो। क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको अगर आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है, लाइक टाइप तो आजकल हम बहुत कर रहे हैं कि जो हम व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे जो ऐसे 24 घंटे टुक 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 करते रहते हैं ना, तो उससे हमारी टाइपिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। तो व्हाट्सएप पे हम कैसे फास्ट करते हैं टाइपिंग, तो अगर आपकी तो आपकी टाइपिंग स्पीड अगर फास्ट है तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए बिना किसी झिझक के जा सकते हो। क्योंकि भाई टाइपिंग स्पीड फास्ट है, जाओ एंजॉय करो, टाइप करो, दे दो पेपर। लिसनिंग में क्या होता है, लिसनिंग में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आंसर्स आने लगते हैं, और अगर आप लिखने में टाइम अपना लगा रहे हो तो आप वो आंसर अगला मिस कर दोगे। तो इसके लिए कंप्यूटर बेस अच्छा है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो आपको आंसर मिले क्लिक, अगला क्लिक, अगला क्लिक, तो ऐसा आपका कोई भी आंसर छूटेगा नहीं। तो इसलिए मेरा ओपिनियन है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थोड़ा स्लाइटली थोड़ा आगे है पेपर बेस्ड टेस्ट से। नहीं तो बाकी दोनों सेम ही है, लाइक डिफ़िकल्टी लेवल सेम ही रहती है, उसमें कुछ ऐसा अलग अलग नहीं रहता। तो हाँ भाई, तो अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको इससे मदद हुई हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो और घंटी ज़रूर दबा देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।